हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो कि है जैव प्रक्रम, और ये चैप्टर जो है वो 4 भागों में बटा है, जिसमें पहला पार्ट जो है वो है पोषण। ठीक है, तो पोषण चैप्टर का हम लोग एक प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। आइए देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। यहाँ पे हमारा प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। तो इसे आप एक वर्ड में इस प्रश्न का उत्तर या एक वाक्य में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न का उत्तर जानते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रश्न पढ़ के बता दिया है, पूछ रहा है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पादपों में होता है, जैसा कि हमें पता है। पर वास्तव में पौधों का हरा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जैसे कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। ठीक है, तो वो कोई भी पौधा हो, ठीक है, उसका वो हरे रंग का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो हरे रंग का है या नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके पादप कोशिकाओं में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि जो पौधा है उसका पादप कोशिकाओं के भीतर जो हरे रंग का वर्णक होता है, हरा वर्णक पर्णहरित जिसको कहते हैं या क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी उपस्थिति जितनी इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा पौधे का कलर इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो हरे रंग का है कि नहीं। आगे आप देखिए, तो यहाँ लिख रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझ लिया कि क्लोरोफिल वर्णक जो है वो पौधों में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही होगा तो आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। अब प्रश्न जो था आपका, उस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। मिल गया प्रश्न का उत्तर। बहुत ही इजी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा अति लघु उत्तर ये प्रश्न है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको इस टॉपिक को समझा देना चाहिए, तो मैंने आपको इस प्रश्न के उत्तर के एवज में, एक तरह से कह लीजिए, मैंने पहले इस चीज़ को आपको समझा दिया है। तो अगर आपसे कोई कहे कि हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, दूसरे कलर के पौधों में नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। आप उनको समझाएंगे कि पौधे का कलर मायने नहीं रखता है। ठीक है, पौधे का जो कलर है वो मायने नहीं रखता है, जितना ये मायने रखता है कि उसके पादप कोशिका के भीतर पर्णहरित या क्लोरोफिल है या नहीं। अगर क्लोरोफिल है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, चाहे वो पौधा हरे रंग का हो या ना हो, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा यहाँ पे कि लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जैसे कि कुछ समुद्री घास है या अन्य पौधे हैं। ठीक है, तो उनका रंग तो हरा नहीं है, यहाँ क्या बोला, लाल और भूरे रंग का है ना। आ रही है बात समझ में। तो आई होप कि आपको आज के इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है वो अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो प्रश्न था आपका कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। तो ये है आज के इस प्रश्न का उत्तर। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है, इंस्टाग्राम आईडी जो है वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।